गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 3 घातांक यानी कि एक्सपोनेंशियल। क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में? हम कई गुना बड़ी संख्या को पढ़ने, समझने अथवा तुलना करने के लिए घातांकों के प्रयोग सीखेंगे। पढ़ेंगे हम घातांक के बारे में। किसी संख्या की आपस में कई बार गुणा ही उस संख्या का घात के रूप होता है, पता है ना हमें। तो घातक से गुणा करने वाली संख्या को आधार तथा गुणा करने वाली संख्या कितनी बार आई है उसे वो घात कहलाती है। उदाहरण के लिए ये है 10,000, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये 10 कितनी बार आया? 4 बार। तो 10 हो गया आधार और ये 4 हो गई घात। ठीक है। तथा 1 लाख में 10 कितनी बार आया? 5 बार। तो ये हो गया आधार और ये हो गई इसकी घात। 5 हो गई घात, 10 हो गया आधार। यहाँ 10 की घात 4 संख्या 10,000 का घात के रूप है, ये इसका घात के रूप है। और ऐसे ही तथा 10 की घात 5 संख्या 10,000 का घात के रूप है। 10 की घात 4 में 10 तो आधार है और 4 घातांक है। इसी प्रकार 10 की घात 5 में 10 आधार है और 5 घातांक है। घातांक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहले होते हैं धनात्मक घातांक। एक चिन्ह वाले सम पदों की गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह धनात्मक कहलाती है। उदाहरण के लिए 2/3 गुणा 2/3 बराबर 4/9, यानी कि 2/3 की घात 2 इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही दूसरा है घटाव 3/7 घटाव 3/7 घटाव 3/7 बराबर हो गया 3/7 की घात 4। अब दूसरा हम पढ़ेंगे ऋणात्मक घातांक। विषम चिन्ह वाले पदों का जो गुणनफल प्राप्त होता है वह ऋणात्मक होता है। इसे ऋणात्मक घातांक के रूप में लिखने को ऋणात्मक घातांक कहते हैं। कैसे? जैसे कि पहला है घटाव 1/2 घटाव 1/2, ये 3 बार है, ये विषम पद है तो यानी घटाव 1/2 की घात 3। ऐसे ये है 3/4 घटाव 3/4, ये कितनी बार है? इसके पद विषम है तो ये यानी इसका उत्तर होगा घटाव 3/4 की पावर 4 की घात 5। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की घात कैसे। यदि a/b कोई परिमेय संख्या हो तो उसकी घात k हो, तब a/की घात k, a गुणा a k बार और b गुणा b गुणा k बार, तो a की घात k और b की घात k, यानी कि a/b की घात k, यानी कि a की घात k और b की घात k, जहां k एक धन पूर्णांक है। ये धन पूर्णांक हो गया ना k जो घात है। अब हम पढ़ेंगे व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स करते हैं, अगर उल्टा करते हैं तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या a/b का व्युत्क्रम होगा b/a होगा। इसी प्रकार घटाव a/b की घात k का व्युत्क्रम होगा घटाव b/a की पावर k होगा, जहां k एक प्राप्तांक संख्या है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घातक 2 को वर्ग तथा घातक 3 को घन पढ़ा जाता है, ये हमें पहले ही पता है। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। निम्न को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है घटाव 19 की घात 6, तो हम क्या करेंगे, घटाव 19 को 6 बार लिख देंगे। दूसरा है घटाव 2 की घात 8, तो घटाव 2 को हम 8 बार लिख देंगे। तीसरा है 4 की घात 11, तो हम क्या करेंगे, 4 को 11 बार लिख देंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला घटाव 2 की बटे 3 की घात 4 है, तो हम क्या करेंगे, घटाव 2 घटाव 2 घटाव 2 घटाव 2 और बटे 3 3 3 3 4 बार लिख दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हो गया 16। और ये 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसका उत्तर हो गया 16/81। दूसरा है घटाव 7/9, तो हमने क्या किया, 7/9 को 5 बार लिखा और ये विषम है तो इसलिए हमने उत्तर में भी इसका घटाव लिख दिया। इसका 7 को 5 बार गुणा करा तो घटाव का आ गया 16,807। 9 को 5 बार गुणा करा तो आ गया 49,039। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक
है। पहला है घटाप 1/2 है, इसको क्या करा हमने, घटाप 1/, घात की पावर 5 और 2 की पावर 5। तो हमने क्या किया, इनकी गुणा करी 5 बार, इनकी गुणा करी 5 बार। एक की तो हम कितनी बार भी गुणा करें एक ही आएगा उत्तर उसका, और ये विषम संख्या है तो इसलिए इसमें घटाव आ गया। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया 32 इसका उत्तर। दूसरा है घटाव 3/5 की घात 4 है, तो ये हो गया 3 की घात 4 बटे 4 की घात 4। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, हो गया 81। ये जमा में इसलिए चला, जमा का इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे घटाव है और ये जो घात है ये सम संख्या है, तो ये जमा का हो गया। और 4 चौक 16 चौक 64 चौक के 256 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 4। निम्नलिखित की व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। पहला है घटाव 4 की घात 3 है, तो इसका हल क्या होगा, घटाव 4 की घात 3 का व्युत्क्रम होगा घटाव 4 के नीचे मान लो 1 मान लो, तो घटाव 1/4 की घात 3। दूसरा है 27/64 की घात 2, तो 64/27 की घात 2। तीसरा है घटाव 4/5 की घात 15, तो ये हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया 5/घटाव 4 की घात 15। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घातकों के नियम। नियम नंबर 1, यदि a एक शून्यतः धनात्मक परिमेय संख्या हो तथा m व n कोई धन पूर्णांक हो, तो a की घात m गुणा a की घात m बराबर होगा a m जमा n। उदाहरण देखते हैं इसका। पहला है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 है, तो इसको हम खोल के कैसे लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। ठीक है, तो 2 की घात 7 हो गई ये, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 बराबर है 2 की घात 3 जमा 4 की। ठीक है, दूसरा भी ऐसे ही है 3/5 की घात 3 गुणा 3/5 की घात 2, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 की घात 3 जमा 2। नियम नंबर 2, यदि a एक शून्यतः धनात्मक परिमेय संख्या हो, तो m व n कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो m बड़ा है n से, यानी कि a भाग a की घात m भाग a की घात n बराबर होगा a m की m माइनस n के। यानी कि यदि m बड़ा है, m छोटा है n से, तो 1/n घटाव m। उदाहरण से समझते हैं इसको। पहला है 2 की घात 7 को हमें भाग करना है 2 सही 7 की घात 3 से, तो 2/3 ऐसे होगा, तो ये 1 2 3 4 7 बार लिखा, ये 3 बार लिखा, इससे काटा तो 1 2 3 बार तो कट गया, 4 बार बच गया, तो 2 की घात 4 हो गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 7 भाग 2 की घात 3 बराबर होगा 2 7 घटाव 3 की घात। ठीक है, दूसरा देखते हैं 4 की घात 5 है और 4 की घात 8 है, तो ये क्या हुआ, एक इसको अगर हम खोल के लिखेंगे 4 पहले 5 बार और 4 पहले 8 बार लिखेंगे, 5 बार हमने काट दिया, तो ये बता 3 बार, तो 1/4 की घात 3 यानी कि 1/4 की घात 8 घटाव 5। ऐसे ही तीसरा है 2/3 5 2/3 की घात 5 और 2/3 की घात 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 की घात 5 घटाव 2। ठीक है, इसी प्रकार 4/7 की घात 4 है और 4/7 की घात 6 है, तो ये हो गया 1/4/7 की घात 6 घटाव 4। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि a एक शून्यतः परिमेय संख्या हो तो m व n कोई दो धन पूर्णांक हो, तो a m की पावर n ब्रैकेट में और n बराबर होगा a m गुणा n, यानी कि a बराबर होगा mn। जैसे कि उदाहरण है इसका, a पहले तो 5 की घात 2 की घात 5 की घात 4 की घात 2 दे रखा है, तो 5 की घात 4 गुणा हो गया 5 की घात 4, यानी कि 4 जमा 4 यानी कि 5 की घात 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5
4 गुणा 2, 5 की घात 4 गुणा 2। दूसरा है घटाव 3/7 को 4 गुणा 3, तो इसकी हम 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि ये हो गया घटाव 3/4 जमा 4 जमा 4 यानी कि 12। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं घटाव 3/7 की घात 4 गुणा, उत्तर तो वही आ रहा है ना 12, इसको इसको गुणा करके हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे नियम नंबर 4। यदि a व b कोई दो शून्येतर परिमेय संख्या हो तो m एक धन पूर्णांक हो तो क्या करते हैं, a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b की घात m। दोनों की घातें सेम है तो इन दोनों की गुणा कर देंगे और घात को हम बाहर लिख देंगे। जैसे कि 2 की घात 4 है और 3 की घात 4 है, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 है, तो क्या करा हमने, इनको गुणा करा इनको गुणा करा। अब एक एक के जोड़े बनाए, 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3, ये 4 बार हो गया, तो यानी कि 2 गुणा 3 की घात 4 हो गया। ऐसे ही हमने दूसरा करा, 2/6 की घात 5 है और गुणा में 6/7 की घात 5, तो हमने क्या करा 2/6 इसका और इसका एक जोड़ा बना लिया, ठीक है। इसको हमने क्या करा 2/6 गुणा 6/7 की घात 5, इसको गुणा करी 6 दूनी 12, 7 6 42, 12 42, तो हमने इससे हमने क्या करा 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 2/7 की घात 5 जिसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। नियम नंबर 5 का कह रहा है यदि a तथा b कोई शून्यतर परिमेय संख्या हो तो m एक धन पूर्णांक होगा। जैसे कि a की घात m भाग करेंगे अगर हम b की घात m से, तो a की घात m बटे b की घात m, यानी a बटे b की घात m, और b को भाग करेंगे अगर b की घात m भाग करेंगे a की घात m से, तो यानी कि b बटे a बराबर की घात m। जैसे उदाहरण के लिए एक है 3 की घात 6 और 4 की घात 6, तो 3 को 6 बार लिखा 4 को 6 बार लिखा, तो 3/4 की घात 6 इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही नियम नंबर 6, यदि किसी अशून्य परिमेय संख्या की घात शून्य हो तो परिणाम सदैव 1 होता है। जैसे कि पहला घटाव 5 की घात 3 भाग घटाव 5 की घात 3, तो क्या करा घटाव 5 की घात 3 घटाव 3 यानी कि 0 और इसकी इससे गुणा करी तो उत्तर आ गया 1। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। माना k कोई शांत दशमलव या एक संख्या है तथा n कोई धन पूर्णांक हो, तो हम बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, k गुणा 10 की पावर n। इस प्रकार संख्याओं को व्यक्त करना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। इसे संख्याओं का मानक रूप भी कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, 3 तो हमने अलग लिख दिया और कितने शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ k बराबर 3 और n बराबर हो गया 8। ठीक है। अगर हमें इतनी बड़ी संख्या को व्यक्त करना है तो हम क्या करेंगे, वो संख्या तो हमने अलग लिख दी और 10 की पावर में 8 लिखेंगे 9 लिखेंगे 10 लिखेंगे जितने उसमें शून्य दिए हुए हैं। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, निम्न संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतक रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, पहला है 27,000, 27 लाख है तो संख्या वैज्ञानिक संकेतन क्या होगी, 27 को अलग लिख दिया और 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 हमने अलग लिखा। ठीक है। दूसरा है 0.000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4.2 को तो हमने अलग लिख दिया और 10 की घात घटाव 5 में हमने अलग लिख दिया, क्योंकि ये दशमलव में इसलिए 1 2 3 4 5 है, तो इसलिए हमने 10 की घात घटाव 5 में लिख दी। दूसरा है 315 करोड़, तो ये हो गया 315 गुणा
10 की घात 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 हमने इसलिए लिखा क्योंकि दशमलव लगाना था। तीसरा है 0 दशमलव, ये 9 8 है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 10 की घात 6। उदाहरण 2, भारतीय रेल में प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्री यात्रा करते हैं। वर्ष में कितने यात्री रेल से यात्रा करेंगे? उत्तर मानक रूप में लिखिए। एक दिन में यात्रा करने वाले रेल यात्री 1 करोड़ 40 लाख हैं। तो 365 दिन में यात्रा करने वाली इसको 1 करोड़ 40 लाख को 365 से गुना करी तो उत्तर आ गया ये। अब हमने क्या करा, शून्य तो अलग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 शून्य तो ये हो गए, और 2 के बाद दशमलव लगा दिया, 2 शून्य ये हो गए। तो ये तो 5.110 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये अध्याय यही समाप्त होता है। घातांक का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।